सदगुरु जोगी पीर दाम से समझेंगे कि मीट खाना या नॉनवेज खाना ऐसी चीजों का करना महापाप होता है, लेकिन कुछ धर्मों में या धर्म की आड़ में लोग ऐसा कर रहे हैं या खा रहे हैं। ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या सच्चाई है? तो भगवान ने हमें 84 लाख तरह के शरीर दिए हैं। अंडज, अंडों से पैदा होने वाले जीरज, पेट से पैदा होने वाले उद्भिज, धरती से पैदा होने वाले स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले। जैसे कि जूं चीचड़ लिखे, ये पसीने से पैदा होती है। हमारे सिर में पसीना आता रहेगा, आता रहेगा, हमारे सिर गंदा रहेगा, चूं चीचड़े लिखे उसमें बन जाती है। तो ऐसे ही माँ के पेट से गाय, घोड़ा, मानव पैदा होता है। अंडों से मोर पैदा होते हैं, पक्षी पैदा होते हैं। तो ये चार खानी हमें दी, चारों ये जो हमें 84 लाख तरह के शरीर है, जिसमें 4 लाख देवता के हैं और 80 लाख बचे हैं, वो अंडज, ज्वेरज, उद्भज, स्वेदज, इन चार खानियों से हमें परम पिता परमात्मा ने 84 लाख तरह के शरीर दिए। तो सारे शरीरधारी उसकी संतान है, वो सबका माता अर्पित है। जैसे एक माँ के 3 बच्चे हैं, तो एक माँ के जब 3 बच्चे हैं वो आपस में प्रेम करते हैं, तब उसको खुशी होती है। कोई मां नहीं जाती कि मेरा एक बच्चा दूसरे बच्चे का कत्ल करे, जब उसका उससे ना बने, जब उसकी लड़ाई तक भी हो, ये भी नहीं जाती। पर एक बच्चा दूसरे बच्चे का कत्ल करे, ये तो कभी माँ बाप चाह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो दया, करुणा, कृपा, हम परम पिता की बात कर रहे हैं, उसका नाम है शिव, मंगलकारी, कल्याणकारी, पतित पावन, पतित को पावन करने, दीन दयाल, अकारण करुण। अगर तुम पीरों फकीरों के हिसाब से पढ़ोगे, रहमान, रहीम, करीम मतलब दयालु, कृपालु, और दया कृपा की हद तक रहमान, रहीम, करीम के दया की, करुणा की भी परम चरम सीमा तक। इसलिए जिसने हमें मानव शरीर दिया है, उसी ने मुर्गी को शरीर दिया, उसने बकरे को शरीर दिया, उसने ही सब जीव जंतुओं को शरीर दिया। वो हमारे ही भाई बहन हैं। हम भी सब जोनियों से घूम के ही यहाँ तक 84 लाख में आए हैं। कुछ मिशनों में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता। वो कहता है पुनर्जन्म नहीं होता, बस अब एक बार मानव शरीर मिला, जहाँ स्वर्ग चलेगी, जहाँ नर्क चलेगी, जहाँ जन्नत चलेगी, जहाँ जहन्नम चलेगी। लेकिन फिर उन धर्मों को, जब उन मिशनों को, जब ऐसा प्रचार करने वालों को एक प्रश्न है कि अल्लाह ताला ने, खुदा ने नाइंसाफी क्यों की? जब एक बार ही जन्म होना तो सबको मानव शरीर ही क्यों नहीं दिया? इसको कुत्ता, बिल्ला, बंदर क्यों बनाया? इसको भी इंसान बना। भगवान तो रहमान था, रहीम था, करीम था, दयालु था, कृपालु था, तो उसने ऐसा क्यों किया? पार्शलिटी क्यों दी? वो तो समदर्शी है बाकी धर्मों के हिसाब से आगे। तो इसलिए ये बात तो वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों में क्या लिखा है, उसको कैसे पढ़ाते हैं लोग, कैसे समझते हैं और कैसा प्रचार करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान ने कुछ जीवों को खाने के लिए पैदा किया और कुछ चीजों को खा जाने के लिए पैदा किया हुआ है। अब जैसे सांप है, अगर सपनी अपने बच्चे नहीं खाएगी, वो इतने बच्चे देती है हजारों के हिसाब से, सारी धरती पे अपने उसके बच्चे सांप ही सांप हो जाएंगे, इंसानों के रहने की जगह। इसलिए कुछ जीवों को खाने के लिए और कुछ जीवों को खा जाने के लिए पैदा किया। लेकिन खा जाने के लिए जिसको पैदा किया, जैसे शेर बकरी को खाए उसको पाप नहीं लगेगा, सांप तुम्हें डस दे उसको कोई पाप नहीं लगेगा। इस तरह से भगवान ने बेल मछली बनाई, वो छोटी मछलियों को खाती है। नागिन, सपनी अपने ही बच्चों को, तो उनके लिए खा जाने वालों के लिए भी उन्होंने जीव बनाए हैं। इस सृष्टि को सही से चलाने के लिए, इस संसार का पूरा, जैसे कहते हैं किस चीज का मेंटेनेंस रखना है, तो ये सृष्टि सही तक, जब तक प्रलय नहीं होता, क़यामत का दिन नहीं होता, तब तक सही चले। एक इसलिए ये 84 लाख के शरीर सनातन धर्म के हिसाब से मैंने बता दिया कि एक ही हमारे माता पिता है, तो कोई भी माता पिता हमें अपनी दूसरी संतान को कत्ल करने का हुक्म नहीं देता। कोई भी ऐसा
नहीं चाहता है, संसारी भी नहीं चाहता ऐसा, तो भगवान ऐसा क्यों चाहेगा। और एक आधार तो ये, और भगवान ने हमारा जो जबड़ा दिया है गाय की तरह दिया। और कुछ बंदे ये कहते हैं कि इसमें नुकीले दांत भगवान ने दिए, देखो तीखे दांत तो भगवान ने, सारे दांत हमें फ्लैट ही देते, ये भगवान ने मांस खाने के लिए किया है। कुछ लोग यूट्यूब पे ऐसा भी प्रचार करते हैं, हमें नाम नहीं देना, तुमने सुना होगा तो पता चल जाएगा। लेकिन हमें दालें खानी है, हमें प्रोटीन्स खाना है, हमें चने खाने हैं, हमें स्प्राउट्स खाने हैं, तो उसके लिए हमें ऐसे भी टीथ चाहिए जो तीखे हों, और ऐसे भी टीथ चाहिए जो फ्लैट हो। जैसे गाय खाती है तो भगवान ने 32 दांत दिए कि कम से कम 32 बार अगली मशीन पे तुम्हारे कम लोड पड़े और तुम्हारी दीर्घायु उम्र हो, तो तुम 32 नहीं लोग तो 2-4 बार तो अंदर फेंक देते हैं। और उसमें अगर कोई चीज तुम्हें ऐसी खानी है जिसमें तुम्हें प्रोटीन्स मिलता है, आयरन मिलता है, वो थोड़ी चीज सख्त है जहाँ उसको चबाने के लिए भगवान ने हमें ऐसे टीथ भी, वो मांस खाने के लिए नहीं दिए, वो उन चीजों को खाने के लिए दिए। अब कुछ बंदे ये सोचते हैं कि हम बॉडी बिल्डर हैं, हम जिम जाते हैं, जब हम ये करने लगे तो हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है। तो अब वो जो जानवरों को खाएंगे कि इनका मांस खाने से ज्यादा, पर जानवरों ने क्या खाया, खुराक खाई, धरती से क्या खाया, बकरी ने क्या खाया, या किसी और जानवर ने क्या खाया। अगर शेर ने मांस खाया वो, उसको तो पाप लगेगा नहीं, वो तो भोग योनि में, वो शेर ही इसीलिए क्योंकि उसने पाप किया था, पीछे उसको मानव शरीर नहीं मिला, अब वो भोग योनि में है, वो उसको वो भोगने आया अपने, वो तो उसका वो आहार है, तो उसको पाप नहीं लगा। लेकिन बाकी जो जानवर है, तो उन्होंने जो खाया, जिसको खाया शेर ने, अगर बकरी को, उसने क्या खाया था, उसने भी धरती से ही कोई भी चीज घास को खाया हो, या धरती से उपजाऊ होने वाली कोई भी फलों को खाया हो, या दालों को खाया हो, कुछ भी, तो तुम उस धरती से पैदा होने वाली चीजों को जानवरों ने खाया, फिर तुमने जानवरों का एक तो पाप लिया, प्लस उनका मीट खाया, और अपने डाइजेशन सिस्टम में, जिसमें कि सात्विक भोजन 40 मिनट में हजम हो जाता है और नॉन वेज 3 घंटे में हजम होता है, और अंदर लीवर को, पैनक्रियास को, सबको, किडनीज को ज्यादा, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, जिससे हमारी उम्र कम होती है, जिससे हमारी मशीन, हम जल्दी बूढ़े होते हैं। और जैसा मन होता है, ये तामस गुण में आता है, राक्षसों के भोजन जैसा भोजन होता है वैसा ही भजन होता है। तो इसलिए इन सब बातों को कोट करना, ये भोले वाले लोग ऐसी बातों में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। कुछ लोग बाइबल का आधार लेके, कुरान का आधार लेके, या किसी और ग्रंथ पंथ का ये आधार लेके भगवान ने हमें बोला, ये हमने थोड़ी कहा है, ये तो बाजार से बिक रहा था, हमारे लिए तो एक चीज हो गई है ना। हमने बोला, हमने मारा नहीं है, हमने तो वहां जैसे टॉफियां मिली तो खाली, तो भगवान ने वहां गोबर गणेश के लड्डू रख दो, वहां पे लैटिन रख दो, गोबर रख दो, तुम नहीं खाओगे क्यों, ये तो कुरान या किसी और शास्त्र में, ग्रंथ में, ये तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हें पता है ये चीज गंदी, तुम जब जाते हो रिसेप्शन पे, तुम्हें पता है कि ये इस तरफ ये स्टॉल लगे, इस तरफ ये स्टॉल लगी हैं, तो तुम कोई भी गंदी चीज अपनी प्लेट में नहीं रखते हो। तो भगवान ने इसके लिए तुम्हें दिमाग दिया था कि तुम्हें क्या खाना है क्या नहीं। तुम इस बात को इस तरह से कोड नहीं कर सकते हो कि वो बाजार में मिलने वाली चीज है, क्योंकि वो बाजार में मिलने वाली चीज हमारे लिए तो वो एक चीज हुई, तो भगवान ने उसके लिए तुम्हें दिमाग दिया था। एज ए ह्यूमन नेचर में तुम्हारे शरीर की बनतर, तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम है जो शेर के दांत, और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है जो मांस खाने के लिए, पचाने के लिए, ये बात भी यहाँ कट जाती है। और जो लोग इस बात को उदार बनाते हैं, जो मैंने पहले सारी बताई, वो सारी बातें भी कट जाती हैं। इस सब से मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। तो मांस खाना महापाप होता है, जितनी देर तक वो जीव मर नहीं जाता उतनी देर तक तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे बच्चों को वो बददुआएं देते हुए मरता है। और अंतिम अरदास होती है उसकी उस वक्त, कानून में भी कहते हैं तेरी अंतिम अरदास क्या है, जज भी कहता हम पूरी करेंगे, तो उसकी भी वो अंतिम अरदास है। उस वक्त वो तड़पता होता है, उस वक्त वो मरता होता है, उसकी वक्त उसकी दर्द होता है उसकी पुकार में। इस वजह से
वो फिर हमें भी उसी योनियों में जाना पड़ता है। हमारे ऑपरेशन होते हैं, हमारे घर में बीमारियां आती हैं, अकाल मृत्यु होती है, जब हमें भी उसी योनियों में जाके कसाइयों से उतनी बार ही कटना पड़ता है। तो तुम्हारा बच्चे को कोई मार दे प्लस उसका मांस बांट के खाया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो ऐसे ही वो जीव जंतु हैं और पशु हैं जो हमने इस प्रवचन में बहुत सारी संक्षेप बातों में इसमें सबको हमने ले दिया। तो इसलिए कुर्बानी करनी है तो मैं की करूँ, अपने अहंकार की करो, अपना सिर चढ़ा दो। अपना अंगूठा दयालु भक्त ने अपना सिर चढ़ाया था, रावण ने अपना सिर 10 बार भगवान के लिए, शिव भगवान के लिए चढ़ाया था। रामकृष्ण परमहंस अपना अंगूठा काट के माँ को चढ़ा देते थे, वो जोड़ देते थे। दयालु भक्त ने अपना सिर काटा। तो तुम अपनी तो एक रोज नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, एक कट नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, और एक जीव को तुम काट रहे हो, उसके अंदर भी वही आत्मा है, वो तुम्हारा ही भाई बहन कोई बिछड़ा हुआ है उन जोनियों से। अगर तुम ये भी मानते हो हम जोनियों से नहीं आए हो, तो फिर तुम ये मानोगे भगवान ने कुछ जीव खा जाने के लिए पैदा किए हैं, कुछ खाने के लिए। तो खा जाने वालों के लिए मनुष्य नहीं है, उसके लिए जीव भी अलग है। ये कुरान शरीफ से का जो हवाला लेके लोग ऐसा बोलते हैं उनको मैं समझा रहा हूँ। और जो बाइबल का आधार लेके तो बाजार मिली है चीज है एक तो खाने वाली है, और उसमें वो बाइबल के वचनों का आधार ले लेते हैं, तो उसके लिए भी मैंने जवाब दे दिया। जो कहते हैं कि मनुष्य जीवन तो होता ही नहीं है जी, जन्म मरण होता ही नहीं है, तो तब अवतारों ने जिस टाइम पे जो माहौल होता है उसी के हिसाब से प्रचार किया होता है धर्म की स्थापना करने के लिए। जैसे इस्लाम है, कुरान है, इसमें जन्नत जाने की भी, स्वर्ग जाने की भी सुविधा है। और जन्नत को, या जिसको हम सचखंड कहते हैं, सतलोक कहते हैं, काल माया से परे लोग, उसको भी वहाँ जन्नत कहा जाता है। और जो स्वर्ग है उसको भी वहाँ जन्नत कहा जाता है। तो कम से कम हम अच्छे कर्म करें अगर हमारा मोक्ष मुक्ति ना हुए, इसलिए कुछ वेद शास्त्र ग्रंथ के कम से कम पुण्य तो करे, ये मानव चोले में इंसानियत तो रहे इसके अंदर। उस वक्त के माहौल को देखते हुए गुरुओं पीरों संतों फकीरों ने, जब अल्लाह ताला खुदा ने इस तरह से धर्म ग्रंथों की रचना की, और उस वक्त जो जैसा माहौल था, जैसे वैष्णव और शैव एक बार लड़ गए कि शिव जी के भक्त और कृष्ण जी के विष्णु जी को कहे शिव जी बड़ा विष्णु भक्त है, तो उन्होंने रामायण में लिख दिया कि जब तक शिव जी की भक्ति नहीं करोगे, राम ने रामेश्वरम में पूजा करके राम भक्ति का फल नहीं मिलेगा। और शिव ने दर्शन करने गए कृष्ण भगवान के, जब उनका अवतार हुआ वो ईश्वर बने। एक दूसरे को ये तो लड़ रहे हैं, आपस में कट रहे हैं और मर रहे हैं। तो शंकराचार्य को भेजा कि कृष्ण भगवान के उल्ट बोलो आप, क्योंकि सब गोपियां रखने के शौक हो गया है, सबको शादियां करने का। गीता किसी को ज्ञान नहीं, गोवर्धन कोई उठा नहीं सकता है, लेकिन जो उन्होंने सिखाया उसको ना समझते हुए उनको कॉपी करने लगे लोग, तो उनके जो अच्छा अच्छा है उसको सारा छोड़ दिया। कृष्ण ने भी इतनी शादी, इसलिए तब उन्होंने राम कृष्ण को कहा, शंकराचार्य को कहो कि तो माया भी थे, माया के अंडर थे, लड़के थे वो। जब उत्कृष्टि मूर्ति पूजा बंद कर दो, ये तो काल माया के अंडर है। तब और धर्मों के फकीरों ने ऐसा कहा, क्यों? क्योंकि अपने जठेरों की, अपने पितरों की, अपने रिश्तों की, बुजुर्गों की जो मर जाते थे उसकी मूर्ति बना के लोग पूजा करने लगते थे, उसी को दसवन देते थे, सोचते थे अल्लाह के। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अब मूर्ति पूजा, तब वैसा माहौल था। लेकिन जब पूर्ण गुरु तुम्हें मिलेगा तब तुम्हें उन ग्रंथों में छुपी हुई बारीकियों में के बारे में बताएगा। तो किसी भी ग्रंथ मंत्र है तो बकर ईद, बकर मतलब ईद मतलब खुशी, फितर, ईद उल फितर खुशी को बांटना, दुश्मन को भी माफ कर देना, उस दिन गले लगा लेना, खीर बांटना, दलिया बांटना, एक दूसरे से मिलना, इसको ईद होता है। खुशी, ईद उल फितर होता है खुशी को बांटना। बकर ईद मतलब बकर, सूरत बकर है ला युकिल फिल्लाहु नफ्सन इला, कि ये नफ्स बकरा है जो मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, इसलिए इस मेरा मेरा को छोड़ो और तेरा तेरा करो। उसमें जो बकर का मतलब है वो अहंकार है, ईगो है, ना कि बकरा है। तो इसलिए
इन सब बातों को जो रजतम सत तामस राक्षस वृत्तियों के लोग हैं सब धर्मों में, वो वाणी को, ग्रंथों को, चाहे बाइबल है, चाहे कुरान है, चाहे गीता है, चाहे रामायण है, उसको हम सनातनी भी तो माँ काली को ये चढ़ता है, इसको चंडी को ये चढ़ता है, उसको ये चढ़ता है, इनको शराब चढ़ती है। तो सब धर्मों में ये मिलावट कलयुग में हो जाती है। लोग अपने जीवन का स्वाद पूरा करने के लिए पाप करते हैं और कोडिंग करते हैं वेद शास्त्रों ग्रंथों में कि ये देखो ये बात ऐसे लगेगी, उनकी बुद्धि है जैसी वैसा ही वो ज्ञान पढ़ेंगे और वैसा ही प्रचार करेंगे और वैसे ही बोले बालू लोगों को मूर्ख बनाएंगे, खुद भी पापी हैं और उनको भी पापी करते जाएंगे। इसलिए मैंने सबके धर्मों में जो मेन बात रखी जाती है कि इस धर्म में ये हवाला लेके लोग मांस खाई जा रहे हैं, या इसमें ये बात आगे करके, या इसमें ये बात करके खाई जा रहे हैं। तो इन शॉर्ट मैंने संक्षेप में वो बारी बातें, ऐसे हजारों बातें और एग्जाम्पल हम सेट कर सकते हैं। और तुम एक भी बात किसी भी वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ धर्म से हमें बताओ। जपजी साहिब में ही देखो, असंख्य गलवट हत्या कमाए, असंख्य पापी पार कर, गलवट हत्या कमाए का मतलब बलियां देना। आप निंदा का भी कुर्बानी कहती है कि बलि जिन्ना तुम्हें पाप लगेगा। तो किसी भी शास्त्र से मीट खाने की, जीव हत्या करने की, मांस खाने की अनुमति नहीं होती। ये तामस भोजन है, राक्षसों का भोजन है, और राक्षसी वृत्तियां इससे होती है। जैसा भोजन होता है वैसा ही भजन होता है। इन सब महापापों से या ऐसे पाखंडियों से या ऐसे धर्म की आड़ में असंख्य चोर, रामखोर कहते हैं कि राम की आड़ में अनंत रामखोर है। रामचंद्र कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस जुगेगा दाना को मोती खाएगा। इन सब बातों का तुम ध्यान रखो और ऐसे महापाप से बचे। बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि अच्छे बुरे का फल तुम्हें ही मिलना है और वो ईश्वर ने देना है। लेकिन ईश्वर का नाम लेके किसी ग्रंथ पंथ का कोट करके ऐसा ज्ञान, जब किसी भी ऐसी तामस भोजन को महापाप करके उसको कोई पुण्य ना समझे, उससे कोई भगवान खुश होने वाला है, या तुम्हारी इस कुर्बानी पे वो ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड खुश होने वाला है। उल्टा तुम जहन्नम जाने की जब पाप करते जा रहे हो, उसके दंड पाने के लिए तैयार हो। खुद भी रोको और जो ऐसा कर रहे हैं उनको भी रोको। अगर तुम्हें वो किसी चीज को कहीं से कोड करके बताते हैं तो हमारा एड्रेस और नंबर नीचे है, आप हमें फ़ोन करके अपने डाउट सारे क्लियर करें। उसके बाद ही मर्जी तुम्हारी है। हमने जो बातें बोली हैं वो कुरान से, बाइबल से, सनातनी सब धर्मों में जो मेन मेन बातें मांस खाने के पीछे लोगों ने आधार बनाया इन शॉर्ट में बताई है। अब फैसला आपका है, खाएं चाहे ना खाएं। जय